डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बजट, जो कि आगामी आने वाले परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का जो बजट है, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5 क्वेश्चन बीपीएससी लगातार पूछती जा रही है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली अगर संविधान में देखें तो संविधान में आपको बजट से रिलेटेड ये वर्ड नहीं मिलेगा। यहाँ पे संविधान में आपको इसका पूर्ण अगर नाम होगा तो वार्षिक वित्तीय विवरण होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि अनुच्छेद 112 के तहत आता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बजट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि 28 फरवरी को हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर यादव जी द्वारा बिहार बजट पेश किया गया था, जो कि बजट का अब की बार का मेरा बजट है 2,37,691 करोड़ का। अगर हम इसका पिछले वर्ष से तुलना करें तो पिछले वर्ष से अब की बार का बजट जो है ज्यादा है। पिछले वर्ष का बजट था 2,18,000 तो अब की बार का बजट इससे ज्यादा बड़ा है अब की बार। तो बजट में पहली तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी कि समृद्धि के 6 सूत्र अपनाए गए हैं। समृद्धि के 6 सूत्र, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। समृद्धि के 6 सूत्र, जिसमें कि आएगा हेल्थ यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, जो कि किसी भी राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। इसी को ध्यान रखते हुए अब की बार अपना बिहार का बजट में शिक्षा का बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज इसमें मिला है, जो कि 16.5% कुल बजट का है। अगर हम शिक्षा का देखें तो अब की बार शिक्षा में खर्च होगा 3919.87 करोड़, ये शिक्षा पे खर्च होगा। वहीं अगर हेल्थ सेक्टर का बात करें तो स्वास्थ्य में देखे थे कोविड-19 के टाइम में कितना बड़ा, इसको देखते हुए बिहार सरकार द्वारा हेल्थ में भी ज्यादा प्रोग्रेसिव किया गया है, जो कि पूरे बजट का 6.79% अब की बार स्वास्थ्य पे खर्च होगा, जो कि है 16,343.7 करोड़। 2 स्तंभ हो गए। तीसरा स्तंभ है कल्याण का, जिसमें कि कल्याण से रिलेटेड ढेर सारा गवर्नमेंट का वर्क होता है, जिसमें बजट का है 12375.07। चौथा स्तंभ का हम बात करें तो वो कृषि है। अब की बार सरकार द्वारा कृषि पे भी ध्यान दिया गया है। कृषि में बजट का जो है वो है 7712.30। अब अगर हम 4 हो गया हमारा, पांचवा अगर हम बात करें तो पांचवा है उद्योग, इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें उद्योग पे 16343.74 इतना खर्च किया गया है। अब लास्ट बचा है जो कि आधारभूत संरचना हम यहां लिख देते हैं, जिसमें 2974.964 खर्च किया गया है, जो हमारे कुल बजट का दूसरा खर्च है, जो कि आधारभूत संरचना पे किया गया है। इस तरह हमने बात किया बजट के जो मुख्य 6 स्तंभ है जिसको ध्यान में रखा गया है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया।
अब इसी के साथ हम बता दें कि 7 निश्चय 2 जो कि बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, 7 निश्चय 2 में अब की बार 5,000 करोड़ खर्च किया गया है। रोक दो। तो अब ये स्लाइड हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे 7 निश्चय 2, जिसमें जो कि बिहार सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें अब की बार 5,000 करोड़ का बजट जो कि अब की बार 7 निश्चय 2 के तहत दिया गया है। तो हम बात करते हैं 7 निश्चय 2 के बारे में। 7 निश्चय 2 इसके प्रमुख जो इसमें क्या क्या गवर्नमेंट सुविधा मुहैया करा रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 7 है। पहला हो गया युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार क्या, युवा शक्ति तो देश की भी प्रगति हो सकती है, तो इसको बिहार सरकार ने सबसे पहला महत्वपूर्ण दिया है। अगर दूसरा हम बात करें तो जो कि एक बिहार सरकार का महत्वपूर्ण है, सशक्त महिला सक्षम महिला। सशक्त महिला सक्षम महिला। इसी के तहत तीसरा अगर बात करें तो हर खेत को पानी पहुंचाने का बात किया गया है। हर खेत पानी। फोर्थ में अगर बात करें तो 4 है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। फिफ्थ में बात करें तो 5th नंबर पे है स्वच्छ शहर विकसित शहर। वही अगर छठा बात करें हम तो छठा में है सुलभ संपर्कता। सेवंथ में बात करें सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य। ये बिहार सरकार का अब हम बात करेंगे राज्य का विकास दर, जो कि विकास दर कितना आपकी बार लक्ष्य रखा गया है राज्य का विकास दर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, डायरेक्टली पॉइंट वाइज में पूछ देती है। अब की बार का विकास दर जो है 9.7% है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब 7 निश्चय 2 के तहत अब की बार का जो है अब की बार खर्च किया जा रहा है 5,000 करोड़। अगर हम पिछले वर्ष का तुलना करें तो पिछले वर्ष इस पे खर्च किया जा रहा था 4671 करोड़। ये आप याद कर लेंगे, 4671 करोड़। हो सकता है बीपीएससी यही पूछे। वीवीआई है 4671 करोड़ पिछले वर्ष का है, इसके साथ निश्चय 2 योजना के लिए। इसके बाद हम पिछली बार से अगर तुलना करें कि किस क्षेत्र में कितना ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है, पिछली बार से हम यहाँ पे तुलना कर लेते हैं। स्पेस कम है थोड़ा, पिछली बार से तुलना। तो इस तुलना में हम पहले लेंगे कि बजट का आकार आप लोग देख ही लिए। अब योजना पे कितना खर्च किया जा रहा है, गैर योजना पे खर्च कितना किया जा रहा है। योजना पे व्यय, योजना व्यय यहाँ हम लिख देते हैं 2022 और 2021, जिससे कि आप लोगों को डायरेक्टली अंतर पता चल जाएगा। अब गैर योजना व्यय, गैर योजना व्यय तो योजना व्यय है 2.1 योजना व्यय का बात करें तो 100
518 करोड़ है 2022-23 का बजट में, और पिछले बार का अगर तुलना करें तो 100.2330 करोड़। ठीक। और गैर योजना व्यय का बात करें तो गैर योजना में है 117783 करोड़। 2021 का अगर तुलना करें तो 137460 करोड़। तो हम यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि योजना व्यय में जो है कि पिछले बार की तुलना में अब की बार बढ़ोतरी किया गया है। ये दोनों का अंतर है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इससे हम आगे चलते हैं। बजट का देख लिए कितना, किस बार का बजट था, दोनों में जो अंतर था उसको देख लिए। अब हम इससे आगे चल रहे हैं। अब की बार का बजट जो है वो पेश किया गया है कौटिल्य के भाषण के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य के भाषण श्लोक से अब की बार भाषण, यानी कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र लिखे थे, ये तो आप लोग को पता ही होगा, और अर्थशास्त्र का ही भाषण था जिसके तहत अब की बार का बजट तारकिशोर जी, जो कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, वो अर्थशास्त्र का एक श्लोक था, जिसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अलबर्थ लाभार्थ, अलबर्थ लाभार्थ लब्ध परिरक्षणी। यहाँ हम कुछ मिटा देते हैं, थोड़ा डिस्टेंस मिल जाएगा जिससे कि आगे हम लोग लिख सकेंगे। जिसका अर्थ होता है जो प्राप्त न हो सका, अर्थ जो प्राप्त न हो सका, उसे प्राप्त करना, और जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करना, और लाभ को समान रूप में वितरित करना। तो हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी से रिलेटेड है, जो कि वक्तव्य है, जो कि बजट के भाषण में स्टार्टिंग में दिया गया था। अब की बार अगर हम अगर योजना मद और गैर योजना मद पे जो खर्च होगा उसका बात करें तो योजना मद में खर्च होगा 100,23025। यह है कि प्रावधान, इसका प्रावधान इतना रुपये का प्रावधान योजना मद में है, योजना मद में। और सेकंड अगर हम देखें तो गैर योजना मद में 173,460.94 करोड़ रुपया जो है ये गैर योजना मद में खर्च होगा, अब इसके बाद हम बात करेंगे किस मद को